बबली उत्तराखंडी, तू कान खोलकर सुन ले। बबली उत्तराखंडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सर से ऊपर चला गया है पानी। और हर बात में जो आप कह रहे हो ना, विनीता चालाक है, विनीता चालाक है। अगर तूने मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द कहा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बबली दी, जो तुम बार बार बोल रहे हो ना, चिपली खा चिपली खा। अपने भाई बहनों को मैंने अपने एहसान गिना दिए तो हम भाई बहन किस बात के। लेकिन मैं अपनी ओर से भगवान की कसम खा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार और फैलाग है। तो सावन के महीने में ऐसी बरसात तो होती है, कभी धूप आती है और कभी ऐसी बरसात हो जाती है। फिलहाल तो यहाँ ना 2-3 दिन से ऐसी बारिश लगातार हो रही है, लेकिन आज सुबह से तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है बरसात। किसी समय यही बारिश ना तेज़ हो रही है और किसी समय कम हो जा रही है। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, फैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं भीग चुकी हूँ पूरे, और ये ना अभी भीगी हूँ। और जो ये आपको ये न्यू ड्रेस, जो मेरा ये न्यू कुर्ता दिख रहा है ना, शॉर्ट कुर्ती, ये मैंने आज सुबह से बना रखी है। अब बाहर जाने जैसा है नहीं, ऐसे मौसम में हम बाहर काम कर नहीं सकते हैं, तो मेरे को ना बोर हो रहा था, मैंने सुबह पकड़ी और ये सूट सिल दी। अब बताओ कैसी लग रही है ये। और इसी बीच में मम्मी ने ना अंदर खाना चढ़ा दिया, मम्मी खाना बनाने लग गए हैं। तो बच्चे खेल कर रहे हैं, इनका भी स्कूल नहीं है, कल तो अलर्ट कर रखा था। कल फिलहाल उतनी तो नहीं थी, लेकिन आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश है। तो पहले मेरा मन ना इस बारिश में भीगने का हो रहा था, लेकिन जैसे ही भीगी हूँ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब मैं ना ये कपड़ों को चेंज कर लेती हूँ। और मैं भीगी इसलिए थी ना क्योंकि मेरे को रील बनानी थी इस बरसात में। तो टाइम देख सकते हो, अभी हो रखा है दिन के 11:05। और बच्चों को देखो यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं। बच्चों के साथ बच्चे के पापा को भी देख सकते हो। वो तो थे वो तो कम से कम जमीन में खेल कर रहे थे, लेकिन बच्चों के पापा तो ना ऊपर टेबल में चढ़ के खेल कर रहे हैं। नीचे खेल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि नीचे तो अब सब भीग गया है। किला की मैं नंछाना ना है बटे तसो थ्यू ने तब है उपद्रवी मेरी इज्जत है पूछ कस थ्यू मैं नंछनान है मम्मी। अच्छा, नंचना जहाँ बैठते थे वहीं पर रहते थे वहीं, तभी वो कसर अब निकाल रहे हैं फिर। हाँ। तो जब मैं छोटा था, अभी भी मुझे याद है, थोड़ी थोड़ी धुंधली सी, मम्मी जंगल जाया करती थी और पापा आर्मी में थे और बहनें लोग स्कूल जाती थी। तो जैसे मेरे को उसको जब ये जंगल जाती थी तो जंगल भी जाना ज़रूरी था, उस टाइम का टाइम ही ऐसा था, हमारी झोपड़ी वगैरह ऐसी हुआ करती थी, तो जानवर भी होते थे। तो जो हमारा बगल में घर है ना, वो अमा, आप वीडियो में देखते रहते होगे, उन अमा के घर में खुली थी उनकी, उसमें बैठे रहता था मैं। और जहाँ पे बैठाए रखती थी, मतलब सुबह जाती थी ये 7 बजे 6 बजे, और दिन के 11 बजे 11:30 बजे आती थी। हाँ, 11:30 तक। तो मैं इसको देखता था, तो यहाँ से जब जैसी मेरी नज़र पड़ती थी ना थोड़ा आगे, तो मैं वहाँ पर से तब दौड़ता था, वरना जहाँ पर बैठाया वहीं पे बैठे रहता था। और एक खास बात और बताता हूँ, हमारे घर में चाहे कुछ भी बनाओ, कुछ भी, ज़्यादातर पलियो बनाते थे, इसीलिए पलियो फेवरेट था मेरा। तो कुछ भी बनता था हमारे घर में, तो दाल बनेगी या कुछ भी बनेगा, भट्टे की चड़कानी, तो मैं अपने घर का बहुत कम खाता था। दाल बनेगी तो मेरे को उनके घर का लाना है, उनके घर में भले ही भट्टे की चड़कानी बनी हो या फिर कुछ भी बनाओ, एक कटोरी वो मेरे लिए पहुंचा के जाते थे। आज से 12-13 साल पहले भी अम्मा कहती थी ना, अम्मा बोलती थी कि नीरू खिन ले जा ये कटोरी में। वही तो चाहे कुछ भी बने, दाल बने, पलेवा बने, कुछ बने, हाँ देते थे वो। तो उनको क्या भी देते हो। अभी भी देते हैं अम्मा, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया पहले से। हाँ, लेकिन जो देते हैं अभी ना, ये नीरज खिन आले वो खा नहीं अभी भी मतलब ये इतने बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं, तब भी मेरे से ही कहते हैं कि ये नीरज के लिए है। और पहले तो रोज आना ही हुआ, यो दाल बना रहा है, यो साग बना रहा है, ये ले जा एक कटोरी। अम्मा को पता हुआ ये अपने घर का नहीं खाएगा। पहले ऐसा ही हुआ करता था, जो घर का छोटा होता ना उसी को ज्यादा अहमियत दी जाती थी पहले से ही, है ना। छोटा है वो कुछ खाएगा नहीं या ऐसा है करके, तभी इनको ज्यादा वो करा था। हाँ, एक तो मेरी पहले से आदत हो गई थी ना कि मैं अपने घर का खाऊंगा ही नहीं, तो फिर अम्मा रोज आना, मैं बड़ा हो गया था, 10 में 11 में पढ़ता था, तब भी अम्मा लेके देती थी। यहाँ अभी भी देते हैं, अभी भी लगा लो, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए फिर भी मेरे एक होता नहीं है कि बच्चे हो गए तो अब बच्चों को प्यार करती हूँ ना, जो प्यार मेरे से था वो ही प्यार अभी भी मेरे साथ ही है अम्मा का। तो मैं मतलब इससे बोलता रहता हूँ, अम्मा से तो नहीं होता ना किसी को, अगर मैं इससे बोलूँगा कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं आता, मेरे को झलकाना नहीं आता अपना प्यार की मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं अम्मा को कितना अच्छा मानता हूँ, ये जानती है कि मतलब अभी भी मैं जब कोई भी बातें आती है तो बोलता हूँ कि अम्मा यार ये वो करके
समझ रहे हो। लेकिन अमा से कभी नहीं कहा होगा मैंने आज तक कि अमा मैं तुमको इतना अच्छा मानता हूँ या जो भी, मतलब। तो बारिश के वजह से देखो कितना ज़्यादा पानी हो गया हमारे अंदर, सारा पानी पानी। ये देखो नीचे इधर पानी, ये चेयर में पानी, और ये पानी ना ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है अब, क्योंकि पीछे से बारिश हो रही है। किसी समय बहुत तेज़ वाली, किस समय यहाँ से इन खिड़कियों से आ रहा है पानी, और किसी समय ना इन खिड़कियों से आ रहा है पानी। ये यहाँ पे भी आपको पानी दिख रहा होगा, अंदर पूरा सब जगह इतना पानी हो गया है। तो आज ना दिन के खाने में मम्मी ने बनाई थी मसूर की दाल, जो कि घर के सभी लोगों ने खा दिया है। एक ही मेरे जो हस्बैंड है और मैंने नहीं खा रखा है, बच्चों ने भी ना मम्मी लोगों के साथ ही खा लिया था। हम लोगों ने क्यों नहीं खाया, इसका रीज़न भी है, क्योंकि हम लोगों का आज नाश्ता ना लेट हुआ था, 9 बजे के टाइम पे किया था, तब हमें ना 12 बजे तक भूख नहीं लग रही थी, तो हम अभी 1 बजे के टाइम पे खाना खा रहे हैं। तो आज की दाल ना कुछ स्पेशल बनी है। मसूर की दाल तो बनी हुई है, लेकिन उसमें ना मट्ठा डाल रखा है। किस किस को ना मसूर की दाल पसंद है, वो भी मट्ठा डाल के। मेरे बाबू को तो टेस्टी लगता है ना। खाया आपने? किसने खिलाया? दादी ने। अच्छा चलो फिर आज आपके साथ खाऊंगा मैं। अच्छा, बच्चों का होता है ना सबके साथ खाते हैं बच्चे। तो शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक भी बारिश नहीं रुकी हुई है। तो अब नीचे जानवरों का दूध निकालने के लिए आ गए हैं। मम्मी ने ना पहले इधर पे थोड़ा गोबर वोबर नीचे को कर दिया है, क्योंकि आज जानवर ना दिन भर अंदर ही थे, उस वजह से ना पूरा कीचड़ ही कीचड़ कर दिया है। और गाय तो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि अंदर ना ऐसा गीला गीला सा हो गया है, सूख भी नहीं रहा है ये गोट। मम्मी कह रहे 3 बार मैंने इसका गोबर झाड़ दिया जब से इधर पे खड़ी हूँ, उस समय से। हमारे जब से मैं गोड़ बनाएगी चौथी बार है। हाँ, मेरे देखते देखते मतलब तेरे तीसरी बार है, 2 हो गया ये। तीसरी हो गया है। एक पहली बार ही झाड़ रही थी जब माँ आई थी, फिर एक बार और अभी तीसरी बार। दीवार हो गया। तो हम लोग अब पहले दाला बनाएंगे, 2 जने इसलिए हैं क्योंकि फटाफट होगी करके। और सुबह आज मैंने निकाला था, तो मम्मी कहने की अभी मैं निकालती हूँ दूध गाय का। ऐसा करना पड़ता है ना, क्योंकि ऐसा होता है जानवर हो ना, सकते हैं हाँ इसलिए मतलब एक ही लगाएगा तो लगातार एक ही वाला भी हो जाता है। तो तभी मैं दाला बनाती हूँ, मम्मी अब दूध निकालेंगी। मैं आ गई हूँ दूध लेके अंदर। मम्मी ने बोला कि जो भीगने वाला काम है ना वो मैं कर लूँगी, जा तू तब तक ना अंदर का काम कर, क्योंकि आजकल ना खेतों में जाने जैसा नहीं हो रखा है, तो हम लोग ना अंदर ही अंदर यूँ ही एडजस्ट कर रहे हैं काम का। सुबह से ना हर कोई बोर हो गया है बैठे बैठे, है ना, कुछ काम नहीं है तो अब बोर तो होना ही है। बारिश का मौसम है और अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी, तो यार ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ आ रही है। तो एक बात मैं गौर से सुनना मेरी बात को, जो भी है, जो कमेंट कर रहे हैं, जो भी है, तो मैं उन सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई करता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या क्या चल रहा है करके। बबली उत्तराखंडी, तू कान खोलकर सुन ले। बबली उत्तराखंडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सर से ऊपर चला गया है पानी। अगर तूने मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द कहा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तुझे छोड़ने वाले हैं ही नहीं। हम तुझे पकड़ के रखेंगे। अगर तू जाना भी चाहेगी तो हम तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। मेरी बहनें हैं, 3 बहनें हैं मेरी, अगर इनमें से कोई भी मेरे लिए कुछ भी कर देगा तो मैं तो अपनी तरफ से भगवान कसम कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये बात हमेशा कहता हूँ, और विनीता से भी यही कहता हूँ कि अगर तेरे को वो पर्सनली भी है तो वीडियो की बात है, अब टॉपिक से हट जाते हैं, मजाक से हटते हैं। वो मजाक में बोला था मैंने। अगर विनीता को मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि अगर वो कुछ भी बोले पर्सनली भी, वीडियो नहीं, तो उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, माता पिता के समान हैं। हमसे, मेरे से काफ़ी बड़े हैं और इससे भी बड़े ही हैं, तो हमारे माता पिता जैसे समझाते हैं वैसे ही वो भी हैं। और रही दूसरी बात, हम ये नहीं कहूँगा कि उसने हमारी कितनी हेल्प करी या हमने उसकी कितनी हेल्प करी, लेकिन उसने, उन लोगों ने, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला फ़ोन, मेरी 3 सिस्टर हैं, 3 में से सबसे पहला फ़ोन मैं बबली दी को ही करता हूँ। भले फिर उसको कहीं कुछ काम हो या फिर ना आ पाए,
ऐसा तो नहीं हुआ है कि कभी नहीं आई है, कभी एक आध बार हुआ होगा, बट पहला फ़ोन मैं उसी को करता हूँ। मैं यही कहता हूँ विनीता से कि हम लोगों ने एक दूसरे को प्यार बना के रखना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, 4 बर्तन होंगे घर में, टकराएंगे, लेकिन उसका बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। कभी भी किसी की बात का बुरा मत मानो। जब भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करते हैं, अपनी दीदियों को, तीनों दीदियाँ। और सबसे पहले बबली दी को, उसके बाद होता है हमारी बीच वाली दीदी दीदी को, उनको फोन करते हैं। और वो कभी उन्होंने मना नहीं कर रखा होगा, हम कैसी भी हालत में वो चाहे कैसी भी हालत में हो ना, वो जरूर आ ही जाते हैं हमारे पास। पैसों को लेकर या किसी को भी लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनका क्या क्या करा, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर मैंने जो इसको लिए, अगर मैंने ये बीमार है, मैंने इसके लिए आटा गूंथ दिया, तो मैंने इसको बोल दिया कि दूसरे दिन की मैंने तेरे लिए आटा गूंथा, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ किस बात के भाई? हम दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए ही बने हैं। अपने भाई बहनों को मैंने अपने एहसान गिना दिए, तो हम भाई बहन किस बात के? अगर मैंने कह दिया मैंने फलाने दिन तेरे लिए कुछ करा था, तो वो तो गया, फिर वो तो भाई, ये हमारा फर्ज है। मेरी बहन कुछ ना करे मेरे लिए, लेकिन मेरा हमेशा फर्ज बना रहेगा जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ, कि मैं अपनी बहनों के लिए करूँ। एक भाई का फर्ज होता है, और आज की डेट में भाई और बहन का दोनों का ही फर्ज होता है। बहन भी अगर भाई कुछ अपने से नीचे है, या फिर कंडीशन ख़राब है, या फिर जो भी है, फाइनेंशियली हो या फिर फिजिकली हो, बीमार है या कुछ भी, मतलब एक भाई बहन का एक दूसरे के साथ फर्ज बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करे। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये करा तेरे लिए, वो करा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे लिए मेरे भाई, मेरी बहनें या कोई भी कुछ भी, कितना भी कुछ भी कर लें, क्योंकि पहली बात तो मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, और कभी वो सीरियस मोड में भी कह देना तो मैं ज़िंदगी में उनको नहीं भूल सकता, उनको नहीं छोड़ सकता अपने उससे। तो बाकी वो छोड़ना चाहे तो, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता नहीं है कि वो कभी मेरे को छोड़ेंगे। लेकिन मैं अपनी ओर से भगवान की कसम खा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, मेरे जीजा मेरे भांजे मेरे से ना बोलें, लेकिन मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा फर्ज है और मेरे भाई बहन है। मैं उनके लिए हमेशा ऐसा ही रहूँगा। चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, छोटी मोटी टकरावट होती हैं, लेकिन एक बड़ा वो नहीं होना चाहिए कि मैंने उसके घर जाना छोड़ दिया, या फिर मैं उसकी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत सीरियस है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो चीज़ें भूल जानी चाहिए इंसान ने, और आगे बढ़ना चाहिए, अपना भाई बहन होने का या अपने होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है यार, मेरे भांजे हैं, भांजियाँ हैं, उनकी शादियाँ होनी हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम लोगों के बीच में टकराहट होगी, हो भी जाएगी, होती है, भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मेन जब ठीक टाइम आएगा ना, जिस टाइम पे हमारी उसको मेरी ज़रूरत होगी या मुझे उसकी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम खड़े होंगे। तो ये कमेंट करने वाले कोई भी प्लीज़ लड़ाओ मत, हम मिलाने की कोशिश करो। उनके यहाँ कुछ और मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले उसने वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो इसके लिए नहीं बनाई थी। तो बात कहाँ से आई मैं बता देता हूँ। बात कहाँ से आई तू बता, बात कहाँ से आई? तो बिगड़ी बात कहाँ से कि बबली दी ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि मेरे मम्मी पापा इतना काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी को बुरा लगेगा कि इस उम्र में माँ बाप इतना काम कर रहे हैं। मैं भी अपनी माँ से ऐसा ही बोलती कि मम्मी इतना काम मत कर, इस उम्र में अच्छा नहीं है। लेकिन माँ बाप ने माननी कहा है हमारी, वो जब तक उनके हाथ पर है उन्होंने करना ही करना है काम। तो उनकी वीडियो में कमेंट आने लगी, हाँ तुम्हारी बहू को तो वीडियो बनाने से कहाँ फुर्सत है, तुम्हारी मम्मी तो सारा काम करती है। और मेरे वीडियो में कमेंट आने लगी कि दीदी देखो आपको सुनाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बात यहाँ से बिगड़ी, मतलब लोगों ने अपने आप ही खुद इमेजिन करने लगे कि ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है, जबकि उन्होंने बोल भी दिया था कि पर्सनली ये वीडियो नहीं बनाई है करके। बबली दी जो तुम बार बार बोल रहे हो ना, चिफली खाप छनाने इसी खाप थी मेरे की करूं, वो चिफल खाप ना थी न, वो बोलनो ही उसो छ, जैसे तुम्हार बोलना छ ना ठुल आवाज वाल जोर ले, तुम मैं तुम न बन सकना। और हर बात में जो आप कह रहे हो ना विनीता चालाक है, क्या चालाक हूँ मैं? चालाक तो थोड़ा बनना पड़ता है। हाँ हूँ चालाक, मैं क्या करूँ, सदान ये जमान में खाने दे दुनिया सीधी बन रो कोई ना खाने में ऐसे थोड़ा चालाकले हुन पर्छ। दुनिया समाज में चलन छ, उनार दगाड चलन छ, चालाकी कोई न खाने तुम उस इजा थोड़ा बहुत न, लेकिन यो चालाकी ने उनमें करन छ, जन उनमें करन छ। रिश्तेदारी में यो चालाकी न चलनी, रिश्तेदारी में प्यार चल छ। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी बबली दी से कि मेरा बबली दी के साथ जो प्यार था, प्यार है और प्यार ऐसा ही रहेगा। तो इसी के साथ ना आज के वीडियो का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
तो आज का मौसम आप लोगों ने देख ही लिया है, दिन भर में ऐसा ही मौसम है, 1 मिनट के लिए भी ना ये बारिश कम नहीं हो रही है।